हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम लोग भी खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। सब बढ़िया है, सब ठीक है। तो गाइस आज हम जा रहे हैं मार्केट। बच्चों को थोड़ी सी शॉपिंग करानी थी, तो आज बच्चे भी जा रहे हैं। मलिक जी के साथ हम जा रहे हैं, पूरी फैमिली। तो शॉपिंग करने, बच्चों को कुछ कपड़े वगैरह दिला दें। तो हार का टाइम है और यहाँ पे मैं तो बस मजाक कर रही थी, कह रही थी कि चलो आज तुम्हारी जेब खाली करके आएंगे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर से जाने के लिए। तो ये सब बच्चे भी रेडी हो चुके हैं और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और अब हम आ चुके हैं नीचे। घर में सारे ताले वाले लगा दिए हैं, घर लॉक कर दिया है, क्योंकि लॉक करके जाना बहुत ज़रूरी है घर। तो लॉक कर दिया है। अब ये बच्चे तीनों चाचू जा रहे हैं, अयान के साथ दोनों जा रहे हैं। ये निकल जाएंगे आगे और ये जब तक पहुँचेंगे हम फिर पीछे से जाएंगे, क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा रास्ते में काम था। तो मैंने इनको बोला जब तक तुम लोग देखो जाके, मैं तब तक पीछे से आती हूँ। अब हम निकल चुके हैं। बस बहुत ही अच्छा लगा। आज बहुत दिनों बाद मार्केट गए, मतलब ईद के बाद। अब ये बकरीद पर ही शॉपिंग करी है थोड़ी सी बच्चों को, चलो थोड़ा सा उनका भी मन रह जाएगा। कुछ नहीं तो एक एक जोड़ी कपड़े तो बनते ही हैं, साल भर का त्यौहार होता है। तो वाइस हम मार्केट में आ गए थे। मार्केट में बहुत दुकानें लगी हुई थी, रश भी काफ़ी था आज। और जैसे कि ईद के एक दिन पहले काफ़ी रश होता ही है। तो हम गए थे मार्केट, ये देखिए। और गाइस बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे थे, जोड़े बहुत अच्छे मिल रहे थे, सूट बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे थे। और यहाँ पे हमने देखा था एक सूट, अलीना ने देखा था अपने लिए। चलो ट्राई करते हैं। रेट वगैरह भी नॉर्मली थे, कोई इतने ज़्यादा नहीं थे। पर हाँ, रेडीमेड कपड़े मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते। मैं तो घर में अपने लेकर सिल कर ही पहनती हूँ उनको। तो ये बच्चों को रेडीमेड कपड़े पसंद आते हैं, तो इसलिए उनके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ता है। तो गाइस ये देख रहे थे बच्चे कपड़े के, चलो भाई कपड़े हम ले लेते हैं मार्केट से चल के। तो अब ये मार्केट जा रहे थे, ये देख रहे थे हम थोड़ा थोड़ा सामान कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। कपड़े वगैरह देख रहे थे। मार्केट में बहुत भीड़ थी। तो चलते हैं आगे। वहाँ हमें कुछ चीज़ पसंद नहीं आई, तो वहाँ से हमने सोचा चलो और आगे दूसरी दुकानों पर देख लेते हैं। फिर हम और आगे गए। आगे हमने देखा, मतलब दुकानों में काफ़ी भीड़ थी। तो हमने सोचा कि चलो एक एक दुकान में चेक करते हुए जाते हैं। तो इस दुकान पे थोड़े अच्छे कपड़े दिख रहे थे, तो हमने यहाँ से ये सूट देखा कि अच्छा लग रहा था मुझे। और देखे थे बहुत सारे कपड़े, तो जो बच्चों को पसंद आएंगे वो दिला देंगे। अभी तो फ़िलहाल ट्राई कर रहे हैं, सब दुकानों में जा कर देख ही रहे हैं कि कहाँ पे अच्छा मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आज मेरे को इनको चप्पल वगैरह भी दिलानी थी। तो पहले कपड़े दिलाएंगे, उसके बाद फिर आगे चप्पल या और भी जो भी कुछ चीज़ें इन्हें पसंद आएंगी वो ले लेंगी। क्योंकि बहुत दिनों बाद निकली हैं, तो ज़ाहिर बात है कि कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा खरीदेंगी। इतनी आसानी से तो वापस आने वाली हैं नहीं। तो ये हमने देखे थे गाइस, ये सूट बड़ा प्यारा लग रहा था। 1250 रुपये का था, मगर ये इसमें गर्मी के मतलब का नहीं था ये। और ये भी सूट बहुत प्यारा था, लीना को पसंद आया था। पर ये भी बहुत महंगा भी था और फिर गर्मी का मतलब का नहीं था वो। और जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, तो कॉटन के और सिंपल सूट ये इस टाइम बच्चे पसंद कर रहे हैं। फिर चप्पल देखी हमने, 250 रुपये की सेल लगी हुई थी और काफ़ी अच्छी चप्पलें मिल रही थी। और हर जगह ऐसे ही कपड़े मिल रहे थे, ज़्यादातर सेम ही कपड़े थे हर दुकान पर। और प्राइस बस ऊपर नीचे था, 50-100 रुपये, किसी पे फालतू किसी पे कम। और एक दुकान ये भी थी, इस पर बहुत अच्छे कपड़े मिल रहे थे। और एक ही हमने यहाँ से थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह देख रहे थे, तो भैया ने बोला यहाँ आप वीडियो मत बनाओ, मेरी सारी चीज़ें एंटीक हैं, ये कॉपी हो जाएंगी। तो गाइस आप लोग देखिए इसमें वीडियो में और मुझे बताइए इसमें आपको क्या ऐसी चीज़ एंटीक लग रही है या यूनिक लग रही है, कि जो इसकी कोई कॉपी करके इसे मार्केट में निकाल सकता है। ये देखिए, तो इन्होंने हमें यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दी। फिर हम आगे आ गए, तो बच्चों को लगी थी भूख। तो वहाँ पे मिल रहे थे मोमोज़। मैंने कई बार यहीं से ही मैं मोमोज़ लाती हूँ, जब भी जाती हूँ। ये बहुत अच्छे मोमोज़ बनाते हैं भैया और एकदम साफ़ सफाई से बनाते हैं। और यहाँ से हमने ये मोमोज़ लिए और एकदम गरम गरम बहुत ही अच्छे टेस्टी मोमोज़ थे। और इनकी चटनी भी बहुत अच्छी थी, एकदम तीखी चटनी थी। मोमोज़ अच्छे थे, खाए थे सबने, बच्चों ने एंजॉय किया। आगे देखते हैं फिर। अभी और ये बहुत चीज़ें लेने वाली हैं, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे।
ये मोमोज़ बहुत गर्म थे, तो ये बार बार देख रही थी कि कैसे इनको तोड़ा जाए, खाया जाए। गरम बहुत ज़्यादा थे। मसाला वगैरह डाला है। तो वैसे आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। इस कमेंट बहुत कम आते हैं, मतलब आते ही नहीं हैं, और लाइक भी कम आते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, इस लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट मिलेगा तभी आगे कुछ अच्छा हो पाएगा मेरे साथ। और ये दिखा रही है कि इसके अंदर कुछ फीलिंग है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। तो भाई नॉर्मल चीज़ें तो ऐसी ही मिलती हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी होती है। फिर हम चले गए थे सुनार की दुकान पे, क्योंकि अरमा की लौंग निकल के गिर गई थी कहीं, तो उसको लौंग पहननी थी अपनी। तो हम चले गए थे सुनार की दुकान पे। ये अंकल है, मैं इन्हीं की दुकान पर ही जाती हूँ हमेशा, इन्हीं से ही नाक छिदवाती हूँ, कान छिदवाती हूँ बच्चों के। तो अभी इन्होंने इसकी लौंग डाली है नाक में। इसको बहुत दर्द हो रहा था, बल्कि इसकी नाक कम से कम 1 साल से छिदी हुई है, तब भी उसके बाद भी इसको बहुत दर्द हुआ। और दर्द तो होता ही है, नाक कान में कुछ भी चीज़ निकल जाए और फिर उसको 2-4 दिन बाद पहनो तो दर्द होता ही है। इसको बहुत दर्द हो रहा था, और ये बार बार पूछे जा रही थी, मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक तो लग रही हूँ। और हाँ, इसने काफ़ी दिनों से पहन रखी थी लौंग, तो वो उतर गई थी, तो बहुत अजीब सा चेहरा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो जब निकली हूँ तो इसका भी ये काम भी करा दूँ। फिर लगे हाथ मैंने अलीना की नाक भी छिदवा दी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा जब तू आई तो छिदवा ले अपनी नाक भी, तो उसने कहा नहीं 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 नहीं। फिर मगर मैंने उसकी नाक ज़बरदस्ती छिदवा दी कि जब आइए तो अब छिदवा ले। इसकी भी पहले छिदवा दी थी, पर इसकी भी लौंग कहीं गिर गई थी निकल के, तो फिर इसकी नाक बंद हो गई, क्योंकि ये ज़्यादा केयर नहीं करती चीज़ों का। जो हो गया काम हो गया, कोई बात नहीं। तो ये इसको बहुत दर्द हुआ नाक छिदवाने में, और रोने भी लगी थी, और कह रही थी वीडियो मत बनाओ। ये रोने भी लगी है यहाँ पे। पर नाक कान तो छेदने ज़रूरी हैं। और लौंग पहनने के बाद अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से, दोनों बहनें अच्छी लग रही थी। और इसने थोड़े से अपने बाल भी कलर कर लिए थे। कह रही मम्मी मेरे को बाल कलर करने हैं थोड़े से, मैं कर लूँ क्या? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो हर पे बच्चों का थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाएगा। तो फिर वहाँ से आए तो इन लोगों को लगी थी प्यास मोमोज़ खाने के बाद। फिर इनको लगी प्यास। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो, यहाँ पे हमारे एक भैया है, वो शरबत बेचते हैं बना के, तो हमने उनसे लिया था शरबत। ये नींबू शिकंजी वाला भी शरबत बेचते हैं, और ये वो क्या कहते हैं जलजीरा वाला शरबत भी बेचते हैं। और पर हमको ये इनका ये अच्छा लगता है, रूह अफ़ज़ा वाला दूध वाला शरबत, हम वही पीते हैं। अलीना को सादा पसंद है, और मैं और आरामा पीते हैं दूध वाला शरबत, तो हमें वो अच्छा लगा। फिर हमने और आगे हमने थोड़ा देर चप्पल और ख़रीदनी बाकी रह गई थी। बाकी हमने कपड़े वगैरह जो भी उनको रिंग वगैरह चाहिए थी, क्लचर, चूड़ियाँ, कड़े, ब्रेसलेट, जो भी चाहिए था सारा सामान ले लिया था इन्होंने। अब हमारी नंबर था चप्पल लेने का। तो अब ये एक दुकान पे हमें ये चप्पलें अच्छी लगी थी, पसंद आई थी, रेट भी ठीक थे। 200 रुपये की जोड़ी दे रहे थे चप्पलें भी बहुत अच्छी अच्छी थी इनके पास। तो हमने वहाँ ट्राई करी चप्पलें। इधर बहुत अच्छी चप्पलें मिल रही थी, स्लीपर टाइप की, बच्चों के मतलब की अच्छी चप्पल रही थी। क्योंकि बच्चों को सिंपल चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं, वो ज़्यादा चमक धमक वाली चीज़ें ना मुझे पसंद है और ना ही बच्चों को पसंद है। और बच्चों को ख़ासतौर से लड़कियों को ज़्यादा चमक धमक वाली चीज़ें पहननी भी नहीं चाहिए। तो आरामा को ये चप्पल दिलाने के लिए मैं कह रही थी ये चप्पल अच्छी लग रही है, ये ले ले चप्पल। पहले तो इसको ये पसंद आ गई कि हाँ मम्मी ठीक है मैं ले लेती हूँ। पहन ली, चल के भी देखा, सब कुछ किया, मगर इसकी नीयत ख़राब हो जाती है, नीयत फिसल जाती है। जब अलीना कोई चीज़ पसंद करती है ना, तो फिर इसको ये पसंद आ जाती है। अलीना ने अपने लिए ये चप्पल देखी, तो अब इसको वो चप्पल नहीं अच्छी लगी। अब इसको जब इसने ये ली तो इसको यही पसंद आ गई, मुझे यही चाहिए। फिर दोनों को बहनों की खूब बहस हो गई। बहस होने के बाद लास्ट में अलीना ने या रमा को दे ही दी। हमेशा यही होता है, बड़ी बहनें सेक्रीफाइस कर देती हैं छोटी बहनों के लिए। बड़ी बहनों का काम ही होता है खुद पसंद कर लेना और छोटी बहनों को दे देना। तो ये चप्पल जो अलीना को पसंद आई थी, फिर उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं मम्मी, इसको पसंद है, इसको दे देते हैं, मैं अपने लिए दूसरी देख लेती हूँ। फिर इसने अपने लिए दूसरी स्लीपर ली और अली फैरी को वो वाली दिला दी इसने। दोनों बहनें आ गईं, उनका हो गया था सामान पूरा। मुझे ख़रीदनी थी सब्ज़ी, तो मैंने उनको घर भेज दिया रिक्शे में बिठा के कि तुम लोग जाओ मैं आ रही हूँ सामान लेके। पर वो दोनों गई नहीं, तो मेरे साथ ही गई। फिर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी ख़रीदी, थोड़े से चिप्स ख़रीदे ईद के बाद। फिर हम आ गए घर। घर आने के बाद फिर हमने ये कपड़े जो धो के सुखा रखे थे वो मैंने अयान से कपड़े उतरवाए। और बच्चे मेरे तीनों मिलकर मेरे साथ सारा काम करवा लेते हैं मेरे घर का। तो फिर ये मैंने बनाए थे ये चावल, पीले चावल, क्योंकि मार्केट से आते आते 9 बज गए थे, लेट हो गए थे काफ़ी और हिम्मत नहीं थी कुछ और करने की।
तो ये फिर हमने बना लिए थे मसाले वाले चावल। यार हमारे अपने हाथ पे एक पे लगा ली थी मेहंदी, कि अभी सीख ही रही है तो मतलब ट्राई के लिए हम अब वो खुद ही लगा लेती है मेहंदी, मेरे भी अपने भी सबके। तो उसने खाया यहाँ पे खाना, बाकी दोनों ने अभी खाया नहीं था। लेकिन आयन ने वो कह रहा है मम्मी भूख नहीं, क्योंकि मैं ले आई थी बाज़ार से बर्गर, तो उन्होंने दोनों ने बर्गर खा लिया था। उसके बाद फिर ये मेरे थोड़े से कपड़े बचे थे। और गाइस ये मैंने कपड़े प्रेस किए, आधे रह गए थे वो मैंने रात को किए। और ये अरमा के और अलीना के दोनों के हाथों पे माही ने मेहंदी लगा दी थी, माही को बुला लिया था। और गाइस अल्लाह हाफिज़। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताइए।